जय बाबा। उसने एक क्वेश्चन दिया है IIT JEE एडवांस में 2018 में आया है। ऐसे सर्किट दिया हुआ है, ये RL है, ये R2L है, एक सोर्स V वोल्ट का ये ले रखा है, एक ये ले रखा है, दोनों स्विच ले रखे हैं, शुरू में ओपन है t = 0 पे, और वो कहता है इन दोनों को क्लोज कर दिया तो जो इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी मैक्सिमम करंट कितनी होगी ये चाहिए और टाइम चाहिए। तो पहले हमने इस सर्किट को ऐसे शो किया हुआ है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिया हमने, अर्थ कर दिया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो यहां पे भी V वोल्ट हो जाएगा, और ये दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी V वोल्ट होगा, तो इस प्लेट का पोटेंशियल 2V वोल्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट 2V वोल्ट पे हो गया, ये इसके साथ सेम वोल्ट पे होगा V वोल्ट पे, और ये 0 वोल्ट पे है। तो इस LR सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इसमें भी वो भी V है, ये 2V - VV और ये V - 0V। अब इस ब्रांच में, इस सर्किट में ये जो LR है इसमें करंट फ्लो कर रही है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। तो इस जंक्शन पे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कह रहे हैं ये I और ये I2 इनकमिंग करंट्स और ये आउटगोइंग I1, तो I + I2 = I1 हो गया। हेंस I = I1 - I2, I2 को इधर ले गए, और जो ये करंट I1 है ये फार्मूला में मालूम है I = I0 1 - e⁻ (R/L) × t। तो ये जो I1 होगी ये कितनी होगी, पीक वैल्यू I0 कितनी होगी, V/R। ये फार्मूले में मालूम है, ये फार्मूला में LR सर्किट का मालूम है। ग्रोथ ऑफ करंट में जब मैक्सिमम करंट होती है तो वोल्टेज /R, तो I1 कितना होगा, V/R 1 - e⁻ (R/L) × t, क्योंकि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस L है, और इस ब्रांच में करंट, इसमें R है और सेल्फ इंडक्टेंस 2L है, तो इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितनी होगी, पीक वैल्यू इसमें भी V/R 1 - e⁻ (R/L) × t। हमने I = I1 - I2, I1 की वैल्यू रखो, -I2 की वैल्यू रखो, V/R 1 - e⁻ (R/L) × t। अब वो कहता है ये करंट मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए इस करंट का डिफरेंशिएशन करके विद रेस्पेक्ट टू टाइम 0 रखेंगे, तो इसका di/dt कर रहे हैं, V/R तो बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, -R/L, t का 1 होगा, -V/R और इसका 0 1 का, और e/ -R/2L × t, और पावर का फिर R/2L, और = क्या रख दिया हमने 0। ये V/R और ये V/R ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये V/R कैंसिल हो जाएगा, और इधर माइनस ये प्लस हो गया, e⁻ (R/L) × t × R/L, और ये माइनस इंटू माइनस माइनस हुआ, और उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, e⁻ (R/2L × t × R/2L। R/L से R/L कैंसिल कर लेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो 2 = हो गया e⁻ (R/2L × t डिवाइड बाई दिस, इसको ऊपर ले जाओ
तो प्लस हो गया ये, और आर बाई एल इंटू टी माइनस आर बाई 2l इंटू टी, ये रह गया आर बाई 2l इंटू टी। तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर माइनस आर बाई 2l इंटू टी। लॉग ले लूँ दोनों तरफ, log 2 बेस ई, इसका log ले लूँ log ई बेस ई की पावर, ये पावर आगे आ गई, और log ई बेस ई ये 1 हो गया, तो ये कितना रह गया r बाई 2l इंटू टी। तो log 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, r बाई 2l इंटू टी। टाइम निकालना है, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब आपने टाइम निकाल लें, तो log 2 इज इक्वल टू आ गया आपका r बाई 2l इंटू टी, तो t इज इक्वल टू आ गया 2l डिवाइड बाई r log 2 बेस ई। इतने टाइम पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और इस टाइम को उसने टॉ से रिप्रेजेंट किया है, ऑप्शनल जो दे रखे हैं। t इज इक्वल टू टॉ पे मैक्सिमम करंट कह रहा है, तो t की जगह टॉ रख दिया, ये आ गया। इतने टाइम पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसने ये भी पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितनी है, तो फिर इस टाइम की वैल्यू, ये जो करंट की इक्वेशन आपने निकाली हुई है I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, इसमें टाइम की वैल्यू ये टॉ रखेंगे, टाइम जो है ये अब टॉ लेंगे, और टॉ की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 2l बाई आर log 2 बेस ई। तो ये करंट मैक्सिमम के लिए यहाँ पर रखेंगे टॉ की जगह 2l बाई आर log 2 बेस ई, इस इक्वेशन में भी रखेंगे ई की पावर माइनस आर बाई 2l इंटू टाइम। तो यहाँ से r से r, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो -2 रह जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि v बाई आर दोनों में बाहर है, और इसमें l से l गया, r से r, 2 से 2, तो यहाँ -1 रह जाएगा, और मैक्सिमम करंट आ जाएगी v बाई आर, ये तो माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स मालूम है। y इज इक्वल टू ई की पावर -2 log 2 बेस ई, इसको हमने ई की पावर -2 log 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो log दोनों तरफ log ले लेंगे, log ले लेंगे बेस ई, ये पावर ई की यहाँ आ जाएगी, और ये log ई बेस ई रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो log y कितना रह गया -log 2, इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, माइनस को भी ले जाओ, log y इज इक्वल टू log 4 की पावर -1, log e इज इक्वल टू 4 की पावर -1 है, 1/4 आ गया। तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके आ गई, log e 1/4 इज इक्वल टू log y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे 1/4, माइनस साइन आ गया है। ऐसे हमने इसे सॉल्व करना है, इसको y ले लिया हमने, e की पावर माइनस ये, फिर दोनों तरफ log लिया, और फिर log y इसको आगे ले आए, log e बेस ई 1 हो जाएगा, माइनस log 2 बेस ई रह जाएगा, इसको उधर ले जाओ, 2 की पावर -1 log 1/2 हो जाएगा, log हट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी हमने। ये मैथमेटिक्स है जो आप खुद करेंगे। -1/4 + 1/2, तो I मैक्सिमम कितना आ गया V/4R। तो जो मैक्सिमम करंट आ गई वो आ गई V/4R, और जो टाइम आया जो कि टॉ ले रखा है उसने मैक्सिमम करंट के लिए, वो कितना आ गया 2L डिवाइड बाई R log 2 बेस E। बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, 2 सर्किट हैं अलग अलग,
एक में एल आर है, एक में R2L है, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V है। हमने लगा दिया उसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की इक्वेशन लगाई। I इज इक्वल टू, हमने कहा I प्लस I2 इज इक्वल टू I1, तो I इज इक्वल टू हो गया I1 माइनस I2। सॉल्व कर लिया हमने। अब उसने एक क्वेश्चन दिया है, IIT JEE एडवांस 2019 में आया है। उसने कंडक्टिंग वायर ले रखा है पैराबोलिक शेप का, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मूव कर रहा है कंडक्टिंग वायर इस शेप का विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट i अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया हुआ है वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन b इज इक्वल टू b नॉट 1 प्लस वाई अपॉन एल पावर बीटा इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड उसने ऐसे बाहर की तरफ दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है v नॉट i, और ये लिमिट दे रखी है उसकी, x दे रखा है अंडर द रूट l, तो y इज इक्वल टू l हो गया। अब जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं आप, तो उसके अक्रॉस आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है v इज इक्वल टू डी वी इंटू लेंथ। इसमें जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की वेलोसिटी और उसकी लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। हमने इस फॉर्मूले को जब प्रूव किया है तो ऐसे हमने वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले रखे थे। ऐसे आपने प्रूव किया था इसको कि ये इसकी लेंथ ऐसे L है, ये इसकी वेलोसिटी V ऐसे है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। वेलोसिटी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू BVL। अब इसमें ये तीनों का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और तीनों परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। अब यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक y लिया और एक बहुत छोटा सा हिस्सा और लिया dy। ये जो कंडक्टर है इसका एक हमने ये हिस्सा dy इतना छोटा लिया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ y दैट इज कांस्टेंट। y से लेके dy, ये यहाँ से y के बाद dy, ये इतना छोटा है कि इतनी लिमिट में जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका आउटवर्ड वो कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि dy बहुत छोटा है, y के कंपैरिजन में dy बहुत छोटा है। और अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब हमारा कंडक्टर dy लेंथ का है जो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। लेंथ dy हो गई, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई पॉजिटिव x में, और ये x z एक्सिस के अलोंग हो गया। तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ये वाला v इज इक्वल टू BVL। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ये जो कंडक्टर आपने लिया हुआ है पैराबोलिक शेप का, dy लेंथ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस d फाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड v नॉट इंटू लेंथ dy। और ये उसने दिया ही हुआ है कि v नॉट, b नॉट, l एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट लिए हुए हैं। फॉर्मूले में ये रखा हमने, ये b नॉट इंटू वी नॉट dy, और ये b नॉट इंटू वी नॉट इंटू वाई की पावर बीटा और l की पावर बीटा, उसको यहाँ ले लिया। और अब हमें हमारा जो कंडक्टर है वो y के अलोंग l लेंथ का है, तो जो छोटे छोटे हिस्से हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो इंटीग्रेशन y के अलोंग
कितना होगा, 0 से L। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से L तक और y की पावर बीटा का करेंगे 0 से L तक। ये कांस्टेंट टर्म्स है जो बाहर है, ये भी कांस्टेंट टर्म्स है। dy का इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट 0 से L। टोटल यहाँ से L लेंथ तक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया y 0 से L तक, और ये y की पावर बीटा है, y की पावर बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, 0 से L तक लिमिट, एक बार हायर लिमिट और एक बार माइनस लोअर लिमिट, b0 v0 L की पावर बीटा, और यहाँ y की जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस लोअर वो तो 0 ही है, डिवाइड बाई बीटा प्लस 1। L की पावर बीटा से L की पावर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो L रह जाएगा ऊपर। तो ये तो कितना आ गया, b0 v0 L, और ये कितना आ गया, b0 v0 L की बीटा चला गया, ऊपर L रह गया, नीचे बीटा प्लस 1। b0 v0 L कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इतना आ गया, b0 v0 L 1 प्लस बीटा प्लस 1। ये हमने निकाल दिया इंटीग्रेशन से, सीधा सीधा है, y के अलोंग लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसने एक पार्ट में ये भी दिया हुआ है कि अगर ये पैराबोलिक शेप ना होके कंडक्टिंग वायर y इज इक्वल टू एक्स शेप का हो जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अब भी वही है, वेलोसिटी वही है। अब वो कह रहा है y इज इक्वल टू अगर x है शेप कंडक्टिंग वायर की, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू x हो गया, तो इसकी स्लोप m इज इक्वल टू 1 हो गई, तो tan थीटा 1 हो गया, तो इस शेप का बनेगा। अब ये इसकी लेंथ दे रखी है उसने L अंडर दी रूट 2, तो जो इसका ये वाला हिस्सा है ये भी L होगा, और इसका ये वाला हिस्सा है ये भी होगा। L अंडर दी रूट 2 लेंथ है और y इज इक्वल टू x है, तो ये भी L हो गया, ये भी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर L अंडर दी रूट 2। तो अब भी जो y एक्सिस के अलोंग लेंथ है कंडक्टर की, इसके अकॉर्डिंग वो भी L आई, और पहले जब उसने पैराबोलिक शेप दे रखा है तब भी लेंथ L दे रखी है, और हमने इंटीग्रेशन dy का 0 से L तक किया है, तो इस केस में भी करेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब डेल्टा वाई प्रोपोर्शनल टू लेंथ आएगा, और डेल्टा वाई टोटल पोटेंशियल बीटा 0 रख दो तो 2 b0 v0 L आएगा, और एक बार उसने कहा है b इक्वल टू 2 रखो तो ये 4/3 आएगा। तो इस तरह से दोनों केस में ये जो लिमिट लगेगी 0 से L तक लगेगी, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इट वॉज ए वेरी गुड क्वेश्चन। उसने दूसरे केस में स्ट्रेट लाइन दी है, लेकिन लेंथ उसने L अंडर दी रूट 2 दे दी इस तरीके से कि फिर से y के अलोंग उसका जो लेंथ है वो L आएगी, तो लिमिट 0 से L तक सेम रहेगी, तो दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम डेवलप होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको।